स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। क्या आपको सभी को आवाज आ रही है? तो जरा मुझे बताइए, आवाज के बारे में बताइए। आवाज आ रही है क्या स्टूडेंट्स? आवाज के बारे में जरा बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज बताइए, आ रही है कि नहीं आ रही? चैट बॉक्स में जाके आवाज के बारे में बताइए। आवाज आ रही है तो मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। अंकित अत्रेई क्लास में आगे हैं, ठीक है। मुस्कान गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग। आज हमारी क्लास का, जैसे कि आपको पता है, 13वीं क्लास चल रही है और ये 16 दिनों की वर्कशॉप है। 16 दिनों की वर्कशॉप है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। हम वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं और आज हम ऐसे करेंगे, पीछे जो भी हमने पिछली 11-12 क्लासों में पढ़ा है, आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली 3 क्लासों में रिवाइज करके, और आपका 4 तारीख को एसबीआई का एग्जाम है। एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट लिखवा के जाऊंगा। आज वाली पीडीएफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एसबीआई में मिलेंगे आपको। स्टार्ट करते हैं आगे आने वाले 4 मार्च के एसबीआई के एग्जाम के लिए। फटाफट मुझे क्वेश्चनों के आंसर आपने जवाब देने हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब देगा क्लास का। ये रिवाइज क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं, फटाफट मुझे बताएंगे। भारतीय नौसेना में, एक मिनट, थोड़ा सा ना वीडियो की क्वालिटी शायद क्लियर नहीं है। मैं इस वीडियो की क्वालिटी का फोकस ठीक करता हूं। अब बताइए, अब ठीक है स्टूडेंट्स? फोकस अब आपको साफ दिखाई दे रही होगी वीडियो। अब ओके है, स्टार्ट करें क्लास को। क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए विध्वंसक पोत का नाम बताइए। विध्वंसक पोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेस्ट्रॉयर शिप कहते हैं। तो ये है आईएनएस इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो ये अभी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन जवाब देगा। मध्य प्रदेश में 60 मेगावाट की क्षमता का एक सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जा रहा है। बताओ ये संयंत्र कहां पर लगाया जा रहा है? सुनीता के अंदर, सुनीता ने, अंकित अत्रेई ने जवाब दे दिया है सही। खरगोन, क्या नाम है? खरगोन में सोलर पावर प्लांट लगाया गया 30 मेगावाट का। दिसंबर 2023 में अरब सागर और लाल सागर में ड्रोन से हमले किए गए भारत के जहाजों पे, मर्चेंट नेवी के जहाजों पे, मर्चेंट शिप्स के जहाज थे, उन जहाजों पे हमले किए गए, ड्रोन से हमले हुए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कौन से वो जहाज थे? एमवी केम प्लूटो और एमवी साईं बाबा, ये 2 जहाज थे भारत के, प्लूटो और साईं बाबा। इन पर ड्रोन से हमला हुआ था। ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को कहां किया गया? भारत का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल वृंदावन मथुरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2024 में लगातार 150 से अधिक भूकंप के झटके किस देश में महसूस किए गए? जनवरी में भूकंप आया था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत व यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2 से 15 जनवरी को किस नाम से संपन्न हुआ? भारत और यूएई के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, यानी कि रेगिस्तानी तूफान। सॉरी, ये भी नाम सही है वैसे तो, लेकिन इंग्लिश में नाम रखा गया है डेजर्ट साइक्लोन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला विकलांग महिला जिसको बेस्ट पैरा वुमन आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 30 दिसंबर को। तो बेस्ट पैरा वुमन आर्चर, तो इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर भी नहीं। आप देखोगे कैसी एक महिला है। ये नाम है शीतल देवी। क्या नाम है इसका? शीतल देवी है। और आगे क्वेश्चन आता है, 1989 बैच की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर 30 दिसंबर 2023 को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डीजी बनी है। डीजी का पदभार ग्रहण करने वाली महिला कौन है? नीना सिंह है। क्या नाम है? नीना सिंह अभी डीजी बनी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2024 को किस पहले एक्सरे
पोलारीमीटर सैटेलाइट को PSLV C58 से सफल परीक्षण किया है। ये इसरो का पहला, हमारे देश का पहला ये ऐसा सैटेलाइट है जो कि ब्लैक होल की परीक्षण के लिए जा रहा है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां ऐसा उपग्रह भेजा गया है। तो ये इसका नाम एक्सपोसैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 प्राइज किसे प्रदान किया गया है? डेनियल बेरेमबॉइन। ये क्या बजाते हैं? पियानो बजाते हैं और ये फिलिस्तीन के समर्थक हैं। ये फिलिस्तीन और इजराइल में शांति के समर्थक हैं। आपको मैं बता दूं, इजराइल वाले लोग अब अच्छा नहीं कर रहे फिलिस्तीन के लोगों को। कल परसों फिलिस्तीन के लोग खाना मांग रहे थे, खाना खाने के लिए भूखे थे, उनके ऊपर बम फेंक दिया। इतनी नीचता, इतनी गलत बात कर रहे हैं इजराइल वाले फिलिस्तीन के लोगों पे, थोड़ी गलत हो रहा है। दुनिया भी एक तरफ इजराइल के साथ है, थोड़ा फिलिस्तीन का भी सोचना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेनेजुएला और एक देश है गुयाना के बीच एक ऐसा जगह है जहां पर अभी तेल मिल गया है, जहां पर भी मिनरल ऑयल मिल गया है, खनिज तेल मिल गया है। उसके बाद दोनों उस जगह के ऊपर आ गए हैं कि ये मेरी जगह है। वेनेजुएला कहता मेरा है, गुयाना कहता मेरा है। ऐसे क्यों वो, ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों वो, कौन सी जगह है, ऐसे क्यों वो जगह है? ये और गुयाना के बीच लड़ाई चल रही है। बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में विपक्षी दल BNP और अवामी लीग पार्टी के बीच, BNP ने तो बहिष्कार ही कर दिया था चुनावों का कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अवामी लीग पार्टी की कौन सी महिला प्रधानमंत्री बन गई है? और 5वीं बार बन गई है, शेख हसीना इसका नाम है। आते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन 20 से 23 दिसंबर को ISF कहां पर आयोजित की गई? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल सागा फोरम, ये बोध गया में, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ ने सीख दी, कुशीनगर में प्राण। अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2024 को हमारे देश का एक SPMCIL है, डिपार्टमेंट है, इसको अभी 19वां साल लगा है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने भी अभी भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का एक सिक्का जारी किया है। गौतम बुद्ध का, राम लला का भी सिक्का जारी किया है। और इसने अभी एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जो है, जो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, उसका भी फोटो लगा हुआ एक सिक्के जारी किए हैं। ये भारत में सिक्के छापता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना स्टूडेंट, हो सकता है वीडियो हट जाएंगे, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इस वीडियो को। 16 दिनों की क्लासेस हमारी 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएंगी, पढ़ लेना अच्छे से, रिवाइज कर लेना, PDF संभाल लेना। ललन सिंह के बाद एक पहले JDU पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ललन सिंह थे। जब ये JDU जो थी वो BJP के साथ मिलने लगी तो इसने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब JDU का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? JDU का अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार। कौन बन गए? नीतीश कुमार। अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। ये भारत का तीसरा नंबर का बड़ा प्राइज है लिटरेचर का। भारत का सबसे बड़ा प्राइज ज्ञानपीठ है, दूसरा मूर्ति देवी है, तीसरा साहित्य अकादमी है। तो ये हिंदी के लेखक है संजीव, इनको कौन सी किताब के लिए ज्ञानपीठ मिला है? मुझे पहचानो यारो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो किताब के लिए इनको मिला है। अंकित अत्रेय ने, हाँ 4 मार्च तक नहीं हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये कोर्स जो है डिसेबल हो जाएगा। पढ़ लेना अच्छे से इस कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 में घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया? तो बैडमिंटन के ये प्लेयर्स हैं चिराग शेट्टी व रेंकी सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इन दोनों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अभी 3 जनवरी को क्या था? पेरिहिलियन था। 3 जनवरी को क्या हुआ था? पेरिहिलियन हुआ था। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वो यूं चक्कर लगाती है, और 3 तारीख को हमारी पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक थी। इसको कहते हैं परिहिलियन, कहते हैं परिहिलियन। और यहां पर जब सूर्य पृथ्वी आ जाए तो दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसको एपीहिलियन कहते हैं, इसको एपीहिलियन कहते हैं। तो ये कौन सी हुआ? पेरिहिलियन हुआ है। आप मुझे बताएंगे। हाँ पूजा, अच्छे हैं आपके, अटेम्प्ट 118 तो बहुत अच्छे हैं। तो ये 3 जनवरी को हुआ था परिहिलियन, परे हो जा, सूर्य पृथ्वी को कह रहे परे हो जा, बहुत नजदीक आ गई है। तो ये परिहिलियन है 3 जनवरी को। जनवरी 2024 में किस दिन हिलियन दिवस था? वो सेम क्वेश्चन आ गया है, 3 जनवरी को था। अगला क्वेश्चन आता है कि इसरो की व्यावसायिक सहायक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कौन सी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 3 जनवरी को पहली बार एलन मस्क की कंपनी के स्पेस एक्स के एक फाल्कन 9 रॉकेट से एक उपग्रह भेजने के लिए समझौता कर लिया है। भारत पहली बार किसी प्राइवेट रॉकेट से अपना उपग्रह भेज रहा है। कौन सा रॉकेट स्पेस एक्स भेजेगा? जी सेट 20, इसका नया नाम है जी सेट N2। क्या नाम है? जी सेट N2 है। पहले इसका नाम जी सेट 20 था, अब इसका नाम N2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटा 107 ओवरों का मैच, 642 बॉलों का मैच कौन सा रहा? भारत और साउथ अफ्रीका का केप टाउन में हुआ था। कहां पर हुआ था? केप टाउन में हुआ था। भारत के राज्यों पुलिस महानिदेशकों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर आईजीज, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का राजस्थान के कौन से शहर में सम्मेलन हुआ था? जयपुर में हुआ था। स्टूडेंट्स, मैं कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो मैं अपनी अपनी स्पीड को घटा भी सकता हूं, मुझे बता देना। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए। थोड़ा स्पीड में करवाने हैं। 200 स्लाइडें हैं। सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित आदित्य L1 को 6 जनवरी को सफलतापूर्वक किस पॉइंट पे स्थापित किया गया? लैंग्रेज पॉइंट पे। ये किस पे चला गया? लैंग्रेज पॉइंट पे चला गया। भारतीय नौसेना के मार्कोस का कमांडो ने जहाज, मैंने आपको बताया था INS चेन्नई भी इस्तेमाल किया था। INS जो था ना चेन्नई, उसका दूसरा नाम है P8I। उस वेसल का नाम क्या है? P8I भी है, ये भी नाम याद कर लेना। और एक ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था, उस ड्रोन का नाम था MQ-9B। उस ड्रोन का नाम था MQ-9B। हमारे मार्कोस कमांडो के पास ड्रोन भी थे, जहाज भी था। तो ये कौन से जहाज को सोमालिया के उग्रवादियों से छुड़वाया था मार्कोस ने? ये MV लीला नॉरफॉल्क था। क्या नाम था? MV लीला नॉरफॉल्क था। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई, M से M तक 14 राज्यों की 85 जिलों की यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक प्रारंभ की है। उस यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए 15 नवंबर से 25 जनवरी के बीच में कौन सी स्कीम लागू? भारत सरकार भी एक चला रही है यात्रा, मोदी जी भी एक यात्रा चला रहे हैं। मोदी जी की यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी जी की यात्रा का नाम विकसित भारत संकल्प यात्रा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं अधिवेशन 21 से 31 जुलाई के बीच में पहली बार कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि
अभी डीआरडीओ ने 100 दिनों में एक 500 मीटर तक मार करने वाली एक राइफल बनाई थी। पहले तो इस राइफल का नाम बताओ, क्या नाम था? या नाम नहीं पूछा, यहाँ राइफल की कैटेगरी पूछिए कि वो राइफल किस प्रकार की राइफल थी। तो मुझे बताओ वो राइफल का नाम बताओ पहले, तो फिर मुझे बताना वो मशीन गन थी या वो लाइट मशीन गन थी, वो स्निपर राइफल थी या असॉल्ट राइफल थी, ये बाद में बताना है। पहले मुझे उस बंदूक का नाम बताना है आपको। बताई तो थी मैंने आपको। ऐसे थोड़ा सा ले आना, असोल्ट राइफल लिख लो। चलो बाद में देखते हैं, फिर आप लोग बता नहीं रहे। चलो आगे देखते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में 7 जनवरी 2024 को मतदान किए गए, सॉरी प्रधान, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 7 जनवरी को 81 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कारों के साथ सर्वाधिक 5 गोल्डन ग्लोब कौन सी किसने जीते हैं? वो ओपेनहीमर ने जीते हैं। किसने जीते हैं? ओपेनहीमर ने जीते हैं। बेस्ट एक्टर भी देख लेना, बेस्ट एक्ट्रेस भी देख लेना, इसके अंदर बेस्ट डायरेक्टर भी देख लेना। अगर आपको नाम देखना है तो मैं बता देता हूं, बेस्ट एक्टर का नाम क्या था, बेस्ट डायरेक्टर का नाम क्या था। अगर आपको इनके नाम देखने हैं तो बता दूं क्या आपको इनके नाम, किस किस को मिला है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। देखो पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। बेस्ट एक्टर का नाम है सिलियन मर्फी है। क्या नाम है? सिलियन मर्फी है। क्या नाम है? सिलियन मर्फी है। ये बेस्ट एक्टर थे। बेस्ट एक्ट्रेस का नाम है लिली ग्लैंड स्टोन। लिली ग्लैंड स्टोन, ये हीरोइन की तो पथरी है और आदमी मर्फी का टीवी है। सिलियन मर्फी है। स्टूडेंट्स एक मिनट। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। हाँ, उसका नाम उग्राम था। उग्राम अभी बताया है, पूजा पारिक ने बताया है। उस बंदूक का नाम उग्राम था, वो असोल्ट राइफल है, उग्राम नाम था उसका। पीछे वाला जो, पूजा के लिए क्लैपिंग कर दो, पूजा ने सही जवाब दिया है। जो मैं आपको अभी असोल्ट राइफल का नाम पूछ रहा था, आप लोग असोल्ट ही नाम बता रहे थे। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें राइफल का नाम उग्राम है। वैसे उग्राम, क्या नाम है? उग्राम है। इसका नाम उग्राम, उग्राम राइफल है। और अभी मैं आपको बता रहा था कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब में एक्टर का नाम तो सिलियन मर्फी है, हीरोइन का नाम लिली ग्लैंड स्टोन है और डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टोफर नोलन है। क्या नाम है? क्रिस्टोफर नोलन, ये नाम है, ये डायरेक्टर है। ये भी नाम याद कर लेना, अंकित अत्रेय ने सही नाम बताए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया? टेलर स्विफ्ट को दिया। ये सारे क्वेश्चन आपको पता है। एसएस भारतीय सशस्त्र बल की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है?
भारत की आर्म फोर्स, आर्मी की पहली एडीसी पोस्ट तक पहुंचने वाली, ये फील्ड की नौकरी है। इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है? मनीषा पांडी है क्या? चलो जो है, ये महिला जो है इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अगले क्वेश्चन पे आता है, किस देश के अब्दुल फतेह अल सीसी को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। किस देश के हैं? मिस्र के हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 में किसे दिया गया? वी आर ललिता अंबिका को दिया गया। मिस इंडिया यूएस से कौन बनी है? अमेरिका की मिस इंडिया कौन बनी है? अमेरिका की मिस इंडिया बनी है रिजुल मैनी बनी है। अमेरिका की मिस इंडिया यूएस से, अमेरिका में रहती है रिजुल मैनी। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये एक सॉकर की गोल कीपर है, फुटबॉल की गोलकीपर है। बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता इस महिला ने। मैरी ईयरपस, मैरी के ईयर में क्या पड़ गई है? पस, मैरी ईयरपस, याद कर लोगे, बीबीसी की है ये ईयरपस। चलो ऐसे याद होंगे नाम। आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों बैडमिंटन प्लेयर है। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 33वां व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को दिया गया। पुष्पा भारती की किताब का नाम है यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। तो ये इसकी किताब का नाम है, इसको मिला है व्यास सम्मान, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डेनियल बेरेमबोइम और अली अब्बू अवाद को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आता है कि 41 मजदूरों में को 17 दिनों तक मशक्कत के बाद में किस राज्य में सुरंग से कुशल बाहर निकाला गया? उत्तराखंड में सिकियारा थी ना, वो सुरंग थी जिसमें ये फंस गए थे। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 17 दिसंबर को कहां किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। गीता कुरुक्षेत्र में ही होगी, वहीं कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई थी? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत 30 नवंबर को की गई। कौन सी तारीख को की गई? 30 नवंबर को की गई। भारत का विनबैक्स 2023 युद्धाभ्यास 11 से 21 दिसंबर के बीच में किसके साथ हुआ? वियतनाम के साथ हुआ। भारत का मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किस देश के साथ हुआ? मित्र शक्ति हमारा श्रीलंका के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व के किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इंसानों में भी सूअर जैसे लक्षण पाए गए हैं। स्वाइन का मतलब सूअर होते हैं, पहले बीमारी सूअरों में थी, इंसान में आ गई है। ये ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में स्वाइन फ्लू शुरू हो गया। अब देखते हैं, किस देश की वायुसेना ने दिसंबर 2023 में समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो ये समर नाम से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल का सिस्टम है ये, इसका नाम समर है। ये भारत ने इसको डेवलप किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर में 5वीं बार रेपो रेट को किस स्तर पर बरकरार रखा? दिसंबर में रेपो रेट 6.5 थी, फरवरी में भी यही थी। पशुपालन सांख्यिकी 2023 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में दूध सबसे अधिक उत्पादित होता है? दूध सबसे ज्यादा उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन किस राज्य में होता है? अंडे आंध्र प्रदेश में, ऐसे अंडा, ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे। चलो आगे देखते हैं, भारत में मांस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मांस का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मांस सबसे अधिक कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां होता है? बीकानेर में होता है, राजस्थान में होता है ऊन। वैसे ऊन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है। फोर्ब्स 2023 द्वारा जारी दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का रैंक बताइए। निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है? 32वां स्थान है। निर्मला सीतारमण का 32वां स्थान है। भजनलाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? राजस्थान के बने हैं। हाल ही में संपन्न चुनावों के बाद बने मुख्यमंत्रियों में कौन सा सुमेल सही नहीं है? मिजोरम के लाल दुहोमा, तेलंगाना का रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के विष्णु साय, मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव हैं। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2002 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर है? भारत में सबसे अधिक सुरक्षित है कोलकाता। कोलकाता सबसे सुरक्षित है, कलकत्ता। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर। आगे आता है, भारत के किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? व्हाट्सएप चैनल उत्तर प्रदेश वालों ने शुरू किया है, पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस। COP 28 की बैठक, COP 28 का शिखर सम्मेलन 13 दिसंबर को कहां संपन्न हुआ? यूएई में संपन्न हुआ, दुबई में। वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां है। दक्षिणी एशिया के किस देश में पहली बार समलैंगिक विवाह का पंजीकरण वैध किया गया है? साउथ एशिया में पहला देश नेपाल है। अब सेम सेक्स मैरिज कर रहा है, आदमी की आदमी से शादी का प्रावधान करवा रहे हैं। वैसे इससे पहले ताइवान में भी ऐसा हो चुका है। एशिया का देश दूसरा है, साउथ एशिया का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, T20 क्रिकेट के प्रारूपों में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? 4000 रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़। T20 में सबसे तेज 4000 रन ऋतुराज के हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। किस टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप खिताब हासिल किया है? अंडर 19 एशिया कप पहली बार बांग्लादेश ने जीता है। क्या भारत भी इसके साथ में था क्या विजेता? नहीं, भारत नहीं था। एशिया कप इन्होंने, बांग्लादेश ने जीता है, पहली बार जीता है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश के 3 स्थानीय निकायों में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? राम मंदिर दिवस 22 जनवरी को कौन से 3 देशों में, कौन से 3 स्थानीय जो होते हैं लोकल बॉडीज ने डिक्लेयर किया है? वो कनाडा में डिक्लेयर हुआ है, राम मंदिर दिवस घोषित हुआ है। आगे देखते हैं, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी मान सिंह बने हैं। कौन बने हैं? मान सिंह। ये अभी करंट अफेयर लिखा रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको जो है काफी फास्ट लिखा रहा हूं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन दे पाऊं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राजनीतिक पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान शुरू किया गया है? भारतीय जनता पार्टी कहती है गांव चलो अभियान, गांव में चलो। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को शामिल किया गया है? ये नई एजुकेशन पॉलिसी में, वैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज है, 6 शास्त्रीय भाषा भारत की है। तो ये तो नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, इसमें है फारसी। कौन सी फारसी? ईरान वाली फारसी। 21 जनवरी को 3 पूर्वोत्तर राज्यों की स्थापना दिवस थी।
बताओ 21 जनवरी को किस किस की स्थापना थी? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनकी स्थापना दिवस थी। देखें अपने भारत के नक्शे में, 7 सिस्टर इन इंडिया मैप। भारत के मैप में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आप नक्शे में देखोगे तो ये रहा त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मेघालय, और तीसरा है मणिपुर, जहां पर अभी हिंसा चल रही है। तो ये मणिपुर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से नक्शे में आप देख सकते हैं, ये तीनों एक लाइन में ही होंगे सारे। तो मणिपुर ये रहा, और मणिपुर ये रहा, फिर उसके बाद में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों की स्थापना दिवस कौन सी तारीख को है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बीच में असम, सॉरी मेघालय तो यहाँ है ना, मेघालय, और इसको ऐसे करके देख सकते, ऐसे बन जाएगा, ये त्रिकोण बन रहा है ना, मेघालय, मणिपुर, सॉरी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। थोड़ा ऐसे याद करके नक्शे से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत देश में टॉप आर्किटेक्ट कॉलेजों की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंचा है। भारत का कौन सा आर्किटेक्ट कॉलेजों में 1 नंबर पे है? आर्किटेक्ट में 1 नंबर पे है IIT रुड़की है। क्या नाम है? IIT रुड़की है। भारत जल्द शुरू होने वाली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? स्टारलिंक लेके आ रहा है, एलन मस्क लेके आ रहा है। पेप्सिको इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? पेप्सिको इंडिया के नए CEO का नाम है जागृत कटेचा। कटप्पा नहीं है ये, कटेचा है, जागृत कटेचा। दिल्ली है क्या उसका आंसर? एक मिनट मैं चेक करूं एक बार। अंकित अत्री कह रहे हैं सर IIT दिल्ली है उसका आंसर, चेक कर लेता हूं। IIT रुड़की, ये वन ऑफ द टॉप, इसमें आर्किटेक्चर में तो IIT रुड़की को ही मिला है शायद। 1 नंबर पे तो ये रुड़की है। आपने IIT दिल्ली जवाब दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? अच्छा अंकित, ठीक है जी, कोई बात नहीं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है। अभी कुवैत के अमीर मर गए हैं, क्या नाम है उस अमीर का? कुवैत के अमीर का नाम बताओ, कोई बता सकता है उस कुवैत के अमीर का नाम? अमीर का मतलब वहां के राजा होते हैं। कुवैत के जो अमीर है, जिनकी अभी एक्सपायर हुए हैं, शेख नवाफ अल अहमद अल सबर, ये नाम है इनका। तो ये शेख अभी एक्सपायर हो गए हैं, कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबाह, और भी कुछ है अल इसके साथ में, ठीक है ना, ये एक्सपायर हो गए अभी। ये देख लेना किस देश के थे ये जो एक्सपायर हो गए, शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह, शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह। आगे भी कुछ है क्या? अल जबेर, अल जबेर भी है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश का मून मिशन, मून स्नाइपर, चांद पर उतरा है? मून स्नाइपर यानी कि इसका नाम स्लिम भी है, इसका एक नाम स्लिम भी है, ये जापान का है। अभी चांद पे पहुंचा जापान, दुनिया का 5वां देश है जापान। केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया है? SSB का महानिदेशक, ये गलत बता रहे हैं शायद, हाँ सही है। SSB का महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है।
और आप मुझे बताएंगे नीना सिंह किसकी है। नीना सिंह जो बनी है, क्या वो सीएसएफ की है? क्या नीना सिंह, बताइए, सीएसएफ की है क्या महिला? ये दलजीत सिंह चौधरी है। दिल्ली एम्स की पहली महिला चिकित्सा अधीक्षक कौन? मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक महिला को बनाया गया है। एम्स के सारे डॉक्टर उसके अंडर में आ गए हैं। वो महिला कौन है? डॉक्टर निरुपमा मदान। क्या नाम है? डॉक्टर निरुपमा मदान। डॉक्टर निरुपमा मदान ये सारे डॉक्टरों के ऊपर आ गई है। केंद्र सरकार ने कितनी वर्ष की आयु के बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है? 16 साल के बच्चों को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एनडीआरएफ की बात हो रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। भारत में बाढ़, भूकंप, अकाल आ जाता है, उस समय में किसकी जरूरत पड़ती है? एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ का 19 जनवरी को होता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। आरबीआई बुलेटिन अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी दर का कितना अनुमान प्रतिशत किया गया है? 7%। पुरानी वाली में 7 था, अब 7.3 है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन से राज्य में लगाई गई है? आंध्र प्रदेश में लगाई गई है। स्टैच्यू ऑफ, क्या नाम है इसका? इक्वालिटी है क्या? क्या इस मूर्ति का नाम? एनडीआरएफ किसके अंडर में आती है? एनडीआरएफ भारत के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, सुनीता। और आप मुझे बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है। ये तो रामानुजन की है। देखो, अमेरिका में भी एक बन रही है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर ही है। एक चल रही है, एक महाराष्ट्र के लातूर में भी है। उसका नाम बताइए, जो लातूर में बन रही है। लातूर महाराष्ट्र में है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। देखो, महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव की मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, यह लातूर में है। और आंध्र प्रदेश वाली का नाम स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है। एक अमेरिका में भी बन रही है। देखो, भीमराव अम्बेडकर जी की एक मूर्ति, एक तो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में है, एक मूर्ति अमेरिका में है, उसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, एक लातूर में है जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, और ये वाली का नाम स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर ही है। इसका नाम प्रॉस्पेरिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पे गौड़ा की मूर्ति है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सबसे अधिक शतक बनाने वाले रोहित शर्मा हैं। इंटरनेशनल लीग T20 में चैंपियन टीम को इस बार कितनी राशि दी जाएगी? T20 इंटरनेशनल लीग अभी हुई है, उसके अंदर कितने रुपए मिलेंगे? 5.80 करोड़ रुपए मिलेगा। ये इनामी राशि बढ़ाई गई है अभी। हाल ही में निसान मोटर इंडिया के एमडी, डिप्टी एमडी किसे बनाया गया? निसान मोटर जापान की एक कंपनी है जिसकी गाड़ी आती है लेंसर। सुने है लेंसर उन्हें ले ले ही, एक ऐसे कुछ आता है ना पंजाबी गाना, ठीक है? तो वो जो लेंसर गाड़ियां हैं वो निसान की गाड़ियां हैं। अब हम देखते हैं लेंसर की डिप्टी एमडी कौन बने हैं। लेंसर के यानी कि निसान मोटर्स के कह सकते हैं, सौरभ वत्स है। वत्स। चलो, अभी तो ग्लेन मैक्सवेल के भी 5 शतक हो गए हैं T20 में। अच्छा, उसके भी हो गए क्या? ये सौरभ वत्स है। वत्स सौरभ बैठे हैं गाड़ी में लेंसर में। कांग्रेस ने किसे पार्टी का आंध्र प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश का पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में यानी पार्टी के रेवंत रेड्डी बने हैं,
आंध्र प्रदेश पास में पड़ता है, वहां के वाई एस शर्मिला, तो ये वाई एस शर्मिला है, तो शर्मिला अब नहीं, शर्मिला याद कर लो, ये अध्यक्ष बन गए पार्टी के। आगे आते हैं, ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के अनुसार सैन्य ताकत सूची में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया की सैनिकों की ताकत में भारत का स्थान अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथा स्थान है। भारत चौथे नंबर पे है। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी नेवल का डीजी किसे, नेवल ऑपरेशंस का डीजी किसे बनाया गया है? तो ये भारत के जो नेवी की ऑपरेशन होते हैं, नेवी हमला करती है तो जो ऑपरेशन होते हैं, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? एएन प्रमोद को बनाया गया है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को बनाया गया है। इस वर्ष फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, मेसी को मिला है, लियोनेल मेसी को। पीएम मोदी द्वारा NACIN नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट्स टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, तो ये नया कैंपस इसका अपॉइंट किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, ये नारकोटिक्स वाले हो गए, कस्टम वाले हो गए, ये हवाई अड्डों पर जांच करते हैं कि कोई नशे का पदार्थ तो नहीं कोई लेके आया हुआ। तो ये आंध्र प्रदेश में ही किया इन्होंने, आंध्र प्रदेश के पास जो है यहाँ पर ये किया है। ने किस देश के विदेशी इमामों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? किस देश ने विदेश के जो इमाम्स आते हैं, जो इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं, उस देश ने रोक लगा दी है अपने देश में आने पर? फ्रांस ने रोक लगा दी है। भारतीय सेना दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? आर्मी का डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी का डे होता है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन MJ अकबर की किताब है। ये पकड़े गए थे एक बार किसी महिलाओं के मामले में, अब ये गांधी जी के ऊपर किताब लिख रहे हैं, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन। चलो कोई बात नहीं, ये हमारे विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? हो गया है, राजस्थान में हुआ है ऊंटों का महोत्सव। देश की इस इंश्योरेंस कंपनी को 25,464 करोड़ का टैक्स रिफंड आया है। ये तो टैक्स वापस मिला, उन्होंने एक्स्ट्रा भर दिया था। 25,464 करोड़ का टैक्स वापस आया है। LIC को टैक्स का पैसा वापस दिया है, रिफंड आया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किया गया है? मोदी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, एमर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर। भारत का ग्रीन फ्यूचर है, भारत में ग्रीन एनर्जी के ऊपर मोदी जी का फ्यूचर। ये किताब भूपेंद्र यादव ने लिखी है, जो मोदी जी के साथ ग्लासगो गए थे मीटिंग में भाग लेने के लिए, कॉप की मीटिंग में। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन सा है? T20 में 150 तक पहुंच गया है वो, टिम साउदी। टिम करता करता ये पहुंच गया है 150 विकेटों तक। रिजवाना चौधरी बनाया किस देश का नागरिक है? ये कौन है? ये रिजवाना बनाया चौधरी जो है, इसको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है 26 जनवरी को। ये किस देश की नागरिक है? और ये एक बंगाली सिंगर है, बंगाली गाने गाती है, बंगाली सिंगर है, और ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश की है। किस देश की है? अभी एक भारतीय महिला है जिसका नाम है प्रीति रज्जाक। भारतीय सेना में किस पोस्ट पर प्रमोशन हुआ है इसका, और उस पोस्ट पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक महिला का नाम बताया था जो काफी ऊंची पोस्ट पर पहुंची थी, उसका नाम भी बताओ। वो ADC थी, और इसका नाम, ये सूबेदार बनी है। प्रीति तो सूबेदार बन गई, सूबा, ठीक है, डी सूबा याद कर, तो प्रीति तो सूबेदार बन गई। उस महिला का नाम बताओ।
भारत की 8वीं अनुसूची में 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन नीना सिंह थोड़ी है। नीना सिंह तो वो सीएसएफ की डीजी थी। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था आर्म फोर्सेस की वो एडीसी पोस्ट पर पहुंची है, ये सूबेदार पोस्ट पर पहुंची है। उस महिला का नाम बताओ, शुरू शुरू में आया था, बताना मुझे याद आ जाए तो। ये नीना सिंह नहीं, मैंने शुरू में बताया था आपको। भारत की 8वीं अनुसूची में 6 क्षेत्रीय भाषाओं की इनमें से कौन सी भाषा भारतीय 8वीं अनुसूची में नहीं है? भारत की 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषाओं में मराठी नहीं है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? भारत की ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी। इन भाषाओं में भारत के शास्त्र लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? शास्त्र लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 में लापरवाही से मौत के मामले में क्या सजा का प्रावधान है? अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से किसी को मार दे तो कितनी साल की सजा होगी उसको? 10 साल की कैद होगी। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है। ये अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है और लोगों ने काफी इसका विरोध भी किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में पूरा बता रखा है कैसे कैसे है ये। और मैं अभी आपको वो लड़की का नाम पूछ रहा था, क्या किसी को याद आया कि नहीं आया? बता दो किसी को याद आया तो, नहीं तो फिर मैं आंसर बता देता हूं अभी आपको। वो भारत की पहली महिला क्या बनी है? एडीसी बनी है। याद आया किसी को? नहीं आया याद आपको? ये शुरू शुरू में मैंने आपको क्वेश्चंस जो थे जब पढ़ाए थे, तब मैंने आपको यहां पर उसका नाम भी बताया था। ये तो सैनिक स्कूल मैंने आपको वृंदावन में बताया था, और यहां पर मैंने आपको उस लड़की का नाम बताया था। ये नीना सिंह तो अलग है, ठीक है। और वो महिला शुरू शुरू में आई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था। आप नोट नहीं कर रहे के साथ साथ जो मैं चीजें आपको पढ़ाता हूँ? शायद मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपसे लिखा ना गया हो। चलो आप देख लेना, ठीक है। चलो मैं पीडीएफ बना देता हूँ अभी। शुरू में मैंने लिखा भी था, चलो देख लेना स्टूडेंट्स, पीडीएफ बन जाएगी आपके पास। चलिए आज मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। पीडीएफ बना ली स्टूडेंट्स आपने? पीडीएफ बस अभी बना लीजिए, अभी सारे तैयार हैं पीडीएफ बनाने के लिए। हाथ नहीं लगाना बेटा, हाथ नहीं लगाना। उसका नाम था मनीषा पाड़ी था, मनीषा पाड़ी। दिखाऊं? चलो इतनी देर में ये पीडीएफ बनती है। मनीषा पाड़ी, फर्स्ट एडीसी वुमेन, ये लिखा। ये मनीषा पाड़ी जो है, ये रही मनीषा पाड़ी। मनीषा, पेइंग द वे इंडियाज फर्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिखा रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये रही मनीषा पाड़ी जो है, ये भारत की पहली महिला एडीसी बनी है। एडीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? एडीडी कैंप होती है, ठीक है। एडीसी बनी है, इसका नाम है मनीषा पाड़ी। और ये नाम याद कर लो, ये आप क्यूआर बना लो। क्यूआर बनाने के लिए आप अपने फोन से
गूगल लेंस को स्कैन कीजिए इसे, तो पीडीएफ आपके फोन में बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं। पीडीएफ आप बना लीजिए जल्दी जल्दी। बच्ची भी बाय करना चाहती है आपको, लो इसको भी जरा बोल दीजिए बाय कर दीजिए। ये भी बहुत देर से क्लास लगा रही है, आपका वेट कर रही है। सबको बोल दो बच्चों, बाय बाय कर दो, सबको बाय करो, सबको बाय कर दो। वो देखो गुड नाइट कर रहे हैं, आपको बाय कर रहे हैं। बाय स्टूडेंट, सभी बच्चों को बाय 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 कर रहे हैं आपको। आप भी कर दो बाय बाय। बाय बाय गुड़िया रानी, बाय बाय कर रहे हैं आपको। सभी गुड नाइट कर रहे हैं, टाटा भी कर रहे हैं आपको। मैं थोड़ी सोई अभी। हैं? मैं थोड़ी सोई अभी। ओके बाय स्टूडेंट।